आज सुबह से जितनी ही खुश थी अपने बर्थडे को लेकर, अभी मैं उतनी ही उदास हूँ। भगवान को कोसते हुए मैं अपने कॉलेज की ओर बढ़ रही थी। मेरे कॉलेज के पास एक नदी है, वहीं उसकी साइड से मेरा कॉलेज जाना होता है। मैं कॉलेज के लिए लेट हो चुकी थी। मेरा दिमाग बहाना बनाने की ओर होना चाहिए था, पर मैं उसे ना देखने के सदमे से निकल ही नहीं पा रही थी। उदास सी मैं आगे नीचे देखते हुए जा रही थी कि पीछे से आवाज आई, हेलो एक्सक्यूज मी। मैं सोची कोई किसी को बुला रहा होगा। आवाज भी जानी पहचानी नहीं थी। यही सोचकर बिना मुड़े आगे बढ़ती रही। फिर से पीछे से आवाज आई, हेलो एक्सक्यूज मी विदिशा। मैंने फिर पीछे मुड़कर देखा। ओह माय गॉड, मेरे सामने वही लड़का था। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, वो मुझे बुला रहा है, वो भी मेरे नाम से। मैंने उससे बोला, हाँ जी आपने मुझे बुलाया? तो उसने जवाब दिया, हाँ, इधर तुम्हारे अलावा और कोई विदिशा नजर आती है क्या? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही थी? ये क्या हो रहा था मेरे साथ? मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। मैं खोई सी गई थी वहीं। और वो फिर से बोला, अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम और इतना परेशान क्यों नजर आ रही हो, और वो भी अपने बर्थडे पर? मैं शॉक सी हो गई। आपको कैसे पता मेरा नाम? मेरा बर्थडे भी है आज। फिर वो बोला मुझसे, मैं बड़ा जीनियस आदमी हूँ मैडम, मुझे सबके नाम और बर्थडे याद होते हैं। मैं उससे बोली, अच्छा, और किस किस का बर्थडे याद है आपको जो आपको नहीं जानते हैं? फिर वो बोले, जैसे कि हमारे प्यारे महात्मा गांधी जी, वो भी आपकी तरह मुझे नहीं जानते, पर उनका नाम और बर्थडे दोनों ही ना याद है मुझे। मैं उसे वेरी फनी बिना हंसे मुंह टेढ़ा करके पलट गई कॉलेज जाने के रास्ते की तरफ। पलटते ही मैं जोर से ब्लश करने लगी। वो फिर से बोले पीछे से, अजी मैडम, मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ी सी फेल हो गई थी। अच्छा चलिए, हैप्पी बर्थडे टू यू विदिशा। ये बोलकर वो सीधे मेरे बगल में आकर चलने लगे। मैं कॉलेज की तरफ बढ़ने लगी। वो फिर से बोले, अच्छा मैं आपको आपके कॉलेज तक छोड़ दूँ? मैं उनसे बोली, नो थैंक यू, मैं अनजानों के साथ नहीं जाती। और वैसे आपको कैसे पता मैं कॉलेज की तरफ जा रही हूँ? वो फिर से बोले मुझे, वैसे ही पता है आप कॉलेज जा रही हैं, जैसे जैसे आपका नाम और बर्थडे। अच्छा चलिए, मेरा नाम देवजीत है। अब तो हम अनजान नहीं हैं, अब तो छोड़ दो कॉलेज मैडम। मैं उनसे बोली, मैं मैडम नहीं हूँ और मुझे नहीं चलना आपके साथ जब तक आप ये ना कहें कि आपको मेरा नाम और बाकी सब कैसे पता। ये सब बातें करते करते हम दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। दिलजीत हमसे बोले, ठीक है बाबा विदिशा, थोड़ी दूर तो चलने दीजिए आपके अपने साथ, कॉलेज तक ना हो तो ना सही। मैं उनसे बोली, पहले आप ये बताइए आपको सब कैसे पता? दिलजीत मुझसे बोले, विदिशा, आज ही सब कह दूंगा तो फ्यूचर में मिलूंगा तो क्या कहूँगा? कुछ बातें फ्यूचर के लिए भी छोड़ कर रखो ना। वैसे आज तुम बहुत लेट हो गई हो कॉलेज के लिए, कुछ हुआ था रास्ते में? मैं बहुत खुश थी अंदर से। उसके मना करने के चलते मैं नहीं पूछ रही थी कि वो मुझे कैसे जानता है। जैसे भी हो, मैं बातें उसके चलते नहीं, और साथ में ये भी नहीं चाहती थी कि उसे शक हो
कि मैं खुश हूँ उससे बातें करके। फिर मैं उसके लेट आने का रिप्लाई देते हुए बोली, हाँ वो बर्थडे था इसलिए लेट निकली घर से। पर तुम्हें कैसे पता? देवजीत मुझसे बोले, वो मुझे टाइम पता है कॉलेज चलने का, तो सारे चले गए ना, तो उन्हें देखकर बस। वैसे मैं तुम्हारा वेट नहीं कर रहा था इधर 1.5 घंटे से, सच्ची। मैं उनसे बोली, क्या तुम मेरा वेट 1.5 घंटे से कर रहे हो? देवजीत मुझसे बोले, अरे विदिशा, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं वेट नहीं कर रहा था। तुम्हारे कान तो बड़े सुंदर हैं, पर सुनते कम हैं। मैं बोली, व्हाट? देवजीत मुझसे बोले, देखो ये भी नहीं सुना आपने? मैं बोली, ओ हेलो, मैंने सब सुना हाँ, और ये हम लड़कियों का स्टाइल है सुनकर फिर से कंफर्म करने की, समझे? देवजीत मुझसे बोले, वैसे आपका स्टाइल भी आपकी तरह क्यूट है, और मैं कह रहा था मैं ना ही वेट किया आपका इधर 1.5 घंटे से, और ना ही 1.5 महीने से तुम्हें देखने का उधर चाय की दुकान पर इंतजार करता हूँ। मैं तो अंदर ही अंदर पागल हो रही थी। क्या ये लड़का भी मुझे देखने के लिए उधर बैठा रहता है चाय की दुकान पे? मैं सोच रही थी कि बस मैं उसे देखने के लिए उधर जाती हूँ। मुझे मेरी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था। देवजीत मुझसे फिर से बोले, अरे कहाँ खो जाती हो तुम? मैं वापस जन्नत से दुनिया में आई। कहीं नहीं, सुन रही हूँ तुम्हारी बातें। बोलो क्यों वेट कर रहे थे मेरा? देवजीत मुझसे बोले, अरे यार तुम सवाल बहुत करती हो, और वो भी गलत। मैं बोला कि मैं वेट नहीं कर रहा था तुम्हारा। अच्छा, वो तुम्हारे मोटे प्रिंसिपल की कसम। मैं बोली देवजीत से, हमारे सर को मोटा मत कहो, वो बहुत अच्छे हैं, और उनकी झूठी कसम मत खाओ। देवजीत मुझसे बोले, अच्छा। मैं बोली देवजीत से, हमारे सर को मोटा मत कहो, वो बहुत अच्छे हैं। वो फिर मुझसे बोले, मोटे को मोटा न कहूँ तो क्या पतलू कहूँ? अच्छा ठीक है, नहीं खाता झूठी कसम। हाँ मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ 1.5 घंटे से आज, और रोज चाय की दुकान पर करता था। मैं ना चाहते हुए भी हंस दी, वो भी मुझे देखकर मुस्कुराया। फिर मैं उससे पूछी, अच्छा मेरा वेट क्यों करते थे तुम? देवजीत मुझसे बोला, घर जाके आईना देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्यों वेट करता था। मैं उससे बोली, अच्छा, मीठी मीठी बातें बंद करो और ये बताओ आज यहाँ पर क्यों थे? देवजीत मुझसे बोले, आज हिम्मत की तुमसे बात करने की, कब तक चाय पीता रहूं, और आज तुम्हारा बर्थडे भी था, तो सोचा तुम्हें विश कर दूं। मैं फिर बोली, अच्छा तो तुमने बताया नहीं, कैसे जानते हो मेरा नाम? देवजीत बोले मुझे, ओह कितने सवाल है तुम्हारे यार, मैं बताऊंगा कल तुम्हें। कल भी तो कोई बहाना चाहिए तुम्हें मिलने का, और वैसे भी कल तो तुम्हारा बर्थडे भी नहीं रहेगा, सो इसे बहाने के लिए रख दो। मैं उससे बोली, अच्छा जी। देवजीत मुझे बोले, हाँ जी।